इविक्शन कर रहा है माइनॉरिटी आदमी को, वो सारे इंडिया में ऐसे बोल रहा है कि वो बांग्लादेशी है। वो यार द्राविडियन है, बांग्लादेशी नहीं है ये लोग। एनआरसी में नाम है। आज से जो असम में माइग्रेशन हुआ वो तो इंडिपेंडेंट के बहुत आगे हुआ, उस लोगों को वो बांग्लादेशी बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये लोग बांग्लादेशी नहीं है, जो जिसको वो लोग इविक्शन किया हुआ है, वो लोग बोनाफाइड इंडियन सिटीजन है। इसलिए हम लोग आना पड़ता है। इसलिए सारे भारत वर्ष का हम भी जनाना चाहते हैं कि ये इंडियन सिटीजन है, इसलिए ये धरना में शामिल किया हुआ है। ब्रह्मपुत्र की बहुत बात हो रही है, रिवर से जो फ्लड आता है उसकी बात हो रही है, वो क्या समस्या है, क्यों, क्या वजह रही कि आपको वो बार बार नारे में बोलना पड़ा? देखिए, फ्लड सिचुएशन जो है, जो ब्रह्मपुत्र उसका जो इरोशन है, हजारों लोग बेघर हो रहा है। वो लोग अपने वासस्थान के लिए आसाम के हर जगह में घूमता है, जहां माटी मिलता है वहां वो लोग घर बनाते हैं, रुक जाते हैं और उसको इवेक्शन करके ये लोग बांग्लादेशी बोलते हैं। इसलिए जितना आदमी उस वहां रहता है उसका जोरीब करके माटी पट्टा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसमें कुछ बांग्लादेशी निकले उसको हटा दो। हम तो आप लोग का साथ है गवर्नमेंट का, जो बांग्लादेशी है उसको निकालना चाहिए। और कोई बांग्लादेशी इंडिया में रहे ये हम लोग नहीं चाहते। इंडियन जो सिटीजन है उसका जो हैरेसमेंट हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अच्छा, बीटीआर अकॉर्ड की बात हो रही है, उसको रिव्यू करने की आप लोग बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या क्या रीजन है कि यू आर सेइंग दैट रिव्यू द बीटीआर अकॉर्ड? जो बीटीआर अकॉर्ड हुआ है, बीटीआर में जितना लोग रहता है हर का समान अधिकार होना चाहिए। उसमें क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, नॉन बोरो है, उसके लैंड के कोई माने अधिकार नहीं है। अधिकार उसको भी होना चाहिए। नया कोई जाए उसमें हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पहले से है जितना हक बोरो लोग को होता है नॉन बोरो को होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये समझता है कि बीटीआर अकॉर्ड जो हुआ है और रिव्यू होना चाहिए। इसमें और एक बात है, इसमें बीटीआर जो हमारा बीटीआर जो सेटलमेंट हुआ है, जो अकॉर्ड हुआ है, उस अकॉर्ड में लिखा हुआ है कि मोर देन 50% बोडोस विलेज जो है वो बीटीआर में इंक्लूड होगा। लेकिन मोर देन 50% नॉन बोडोस विलेज ये 100 से ज्यादा है, वो बीटीआर में इंक्लूड किया गया है। वहाँ का आदमी बीटीआर में नहीं रहना चाहता है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि ये जो अकॉर्ड है ये रिव्यू हो जाए और जितना नॉन बोडो विलेज इंक्लूड हुआ है मोर देन 50% वो हट जाए। डी वोटर की बहुत बात हो रही है, आप लोग उसका भी कह रहे हैं, वो क्या है? देखिए, डी वोटर दैट मींस डाउटफुल सिटीजन, और 97 से शुरू हुआ। तब आईएमडीटी एक्ट से आसाम के जो कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आसू, जातीयतावादी परिषद, ऐसे कुछ संगठन है, उस लोग बोला है कि आईएमडीटी एक्ट इंडिया का कोई स्टेट में नहीं है, आसाम में क्यों रहेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में ये बातिल हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। लेकिन ये लोग और एक केस किया था जो इंडिया का हर स्टेट में सिटीजनशिप जो बेस ईयर है 51, आसाम में क्यों 71 होगा। तो वो लोग ये नहीं समझता, आसाम में आसाम अकॉर्ड है, यूपी अकॉर्ड नहीं है, वेस्ट बंगाल अकॉर्ड नहीं है, आसाम में आसाम अकॉर्ड है, इसलिए वो 71 हो गया। तो डी वोटर आसाम इंडिया का कोई स्टेट में नहीं है, तो आसाम में क्यों रहेगा, ये नहीं कहता है। इसलिए जो इंडियन सिटीजन है उस लोगों के ये डी वोटर के नाम पे मैंने हैरेसमेंट कर, परेशानी कर रहा है। इसलिए हम लोग बोला है जो बांग्लादेशी है उसको हटा दो, कोई तकलीफ नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ है। बांग्लादेशी क्यों इंडिया में रहेगा, जो घुसपैठिया है उसे हट जाए। लेकिन उसके नाम पे इंडियन सिटीजन को हैरेसमेंट करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट में शामिल किया हुआ है। अब्दुल जी, स्टॉप इलीगल इविक्शन की भी नारा यहाँ पे हो रहा है, क्या है वो? क्या वो तो असम में जो एविक्शन हो रहा है, हमारा असम में 100 साल से ऊपर हो गया, वो आदमी लोग का कोई अपना कोई जमीन पट्टा नहीं है, इसलिए सरकारी खास जमीन जो चौर इलाका जो है
रिवर एंड एरिया में, उसमें बहुत सारा लाखों लाखों जमीन पैरा है, उसमें वो आदमी लोग घर उर बना के रहा है। और कुछ कुछ आदमी खेती कागज लिए खेती लेकिन कर वो वहीं रहे। हाँ, वो मिट्टी का कागज नहीं, वो सरकारी खास जमीन है। हाँ। सरकारी खास जमीन, वो जो आदमी लोग बैठा है, हर माइनॉरिटी आदमी है, उन लोग उसको इंडियन बोनाफाइड इंडियन है, हाँ। उनको सब Illegal कर दिया गया। है। उन लोगों को सरकार ने ऐसा किया। अभी हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री जी, और जैसे जैसे एविक्शन किया, जेसीबी लगा के गोली मार के एविक्शन किया। तो हम लोग बोला हो, सरकार को जमीन कोई जरूरत हो तो उनको एविक्शन कर लो, तब पहले उनको रिहेबिलिट करना है, जो क्योंकि लिए उनके कोई पे Humanity पट्टा होनी जमीन चाहिए, नहीं है। मानवता हाँ, होना चाहिए। इंडिया तो कल्याणकारी राष्ट्र हो ना, इसलिए उनको अधिकार है। सरकार ने उनको हटाना है तो दूसरा जगह पे रिहेबिलिट करना पड़े, वो नहीं करना है। और वो सरकार ने गोली मार के कुछ आदमी को हत्या किया और बहुत सारे आदमी को आघात करके रखा हुआ है। इसलिए हम लोग वो इलीगल इवेक्शन बंद करने के लिए हम लोग मांगा है। और जो आदमी लोग गुवाहाटी, जो सोनापुर, कोसुतली में इविक्शन रिसेंट जो हुआ था, उसमें 2 आदमी को गोली मार के हत्या किया। इसलिए उनको वो हत्या का फैमिली को 25 लाख के रुपया देने के लिए हम लोग मांगा है। और जो वुंडेड हुआ है उनको 5 लाख करके चिकित्सा करने के लिए मांगा है। तो वो एविक्शन असम में इलीगल इविक्शन हो रहा है, इलीगल एविक्शन बंद होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग असम संख्यालघु संग्राम परिषद और असम सोशल जस्टिस फोरम, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिला के असम में इसी से ज्यादा करके हम लोग गणतांत्रिक भावे मूवमेंट शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात और है, अक्सर अभी विधानसभा की बात हुई तो वो जो टाइम था आपका, जो नमाज का कह लें या फ्राइडे वाला, तो मियाँ भाई करके उन्होंने बोला कि इसको खत्म करो, और खत्म कर दिया शायद। जो आपका पर्टिकुलर बहुत सालों से चला आ रहा था, शायद अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा था, उस पर कैसी प्रतिक्रिया है आपकी? क्या वो भी मुद्दा है आपका? वो मुद्दा नहीं है, वो असम गवर्नमेंट को हम लोग मेमोरेंडम दिए थे, ये बंद नहीं होना चाहिए। शुक्रवार में हमारा आदमी जुमा के नमाज अदा करते हैं, 2 घंटे का थे। थोड़ा टाइम इधर उधर करते तो कोई बात नहीं है, ये तो एक बार में उठा दिया ये लोग। 1 घंटा कर देते ना, हैं। ये जब इलेक्शन आते हैं ना, तो ये कम्युनलिटी बढ़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान बढ़ जाते हैं। यही कर रहा है असम का चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन करता है, रिहेबिलिटेशन का जब बात आते हैं तो वो लोग नफरत फैल रहे हैं। ये नफरत बंद होना चाहिए असम में। अरे असम के डेवलपमेंट के लिए काम करो ना कुछ, ऐसे हिंदू मुसलमान करके क्या फायदा। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं आपके? बहुत सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए, आपने और क्या मुद्दे रख रखे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हमारे साथ और एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आसाम में गरीब लोग हैं, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जैसे आप यूपी से या दिल्ली से होगा, तो इसमें सबका जैसे कि एक ही अधिकार बराबर होना चाहिए। और कोई गरीब आदमी जैसे बाहर जाता है दूसरे जिले में जाके रिक्शा चलाता है या ठेली कोई फेरी लगाता हो, तो उसे जैसे लोकल आदमी होता है वो परेशान करता है। अभी एक निकल के आया जैसे। अच्छा, ये बात भी बड़ी जेन्युइन बता रहे हैं कि अभी मुंबई में चले जाओ तो बिहारी बोलेगा, बिहार में आ जाओ तो असमिया बोलेगा, या फिर मतलब ये कहीं देश तो सबका है, कोई कहीं भी काम कर सकता है। तो ये क्या है कि भाई आप कहीं जाते हो तो आपको फिर आपकी आइडेंटिटी से और गलत तरीके से आपको पुकारा जाता है, मतलब बुरी नजर से बोला जाता है। ऐसा क्यों है? इसके लिए सरकार कुछ क्यों नहीं करती? और हमले भी होते हैं। ये सरकार ही कर रहा है। अच्छा, सरकार ही कर रहा है। सरकार ही कर रहा है। हाँ, ये सरकार करवा रहा है। ऐसा बोलता है, जहाँ असम में 51 में 12% मुसलमान था, अभी 40% हो गया। एक चीफ मिनिस्टर होके एक गलत बात करता है, उसका तो माने कोई सोच में ही गलत असम आता में है। बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, वो कह रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आते हैं यहाँ पर। उनकी भी बात है कि भाई उनकी आबादी घट रही है और लोगों की आबादी बढ़ रही है, तो उनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, इसीलिए वो सब अकॉर्ड वगैरह आप कह रहे हैं वो आ रहा है कि कुछ एरिया उनके लिए कर दिया जाए। उस पर क्या राय है? ना, वो तो है ही, जो ट्राइबल बेल ब्लॉक है वो तो है ही असम में। और उनके जो नहीं, कुछ और लोग जैसे 6 कम्युनिटीज आती हैं, वो डिमांड करती हैं, वो करते हैं उसको एसटी देना चाहिए। एसटी के लिए
और आपका देना भी चाहिए वो। देना भी चाहिए। हाँ, आप देना भी चाहिए। सहमत है उससे? हाँ, सहमत हूँ मैं। उनको हम लोग, हमारा असम संख्यालघु संग्राम परिषद उनके साथ है। अच्छा, अगर हमसे कोई मदद मांगे तो हम लोग उस लोगों के मदद करने के लिए प्रिपेयर है, रेडी है, हम लोग मदद करेंगे। वो भी ओरिजिनल सिटीजन है असम का। और क्या कहना चाहते हैं आप? कहना तो बहुत कुछ है। हमारा साथ असम सोशल जस्टिस फोरम का जनरल सेक्रेटरी जी है, आप लियाकत अली खान, वो 2-4 बात करेंगे। लियाकत जी आ गए। क्या मैसेज है आपका इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्या कहना चाहते हैं आज? और किसको आज संदेश आज मांग रहे हैं? जो मुख्यमंत्री है, हाँ, मेरा जो कोई आदमी को गलत करने की तो विचार देने का जगह है मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री उस लीज के लिए मैंने गलत होता है, उसलिए हमें इंडिया जंतर मंत्र आने पड़ेगा। इंडिया गवर्नमेंट के मैंने आपातत सोचने का बात ते हम जो बोलेगा तो इंडियन हमारे अभी हमारे असम से ऐसा मूल्य वृद्धि है, वस्तु का दाम इंक्रीज होने चाहिए, प्राइस इंक्रीज होने चाहिए। तो उसको फर्स्ट डिमांड है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट था तो उसको फर्स्ट डिमांड है हमरा जो आपको जो इंक्रीज होता है प्राइस, उसको डिमांड है लॉ करने के लिए। बट 2014 एंड असम 2016 बीजेपी गवर्नमेंट होने के बाद और ज्यादा दाम बढ़ता है, तो 100% से दाम बढ़ता है, मूल्य वृद्धि होना होता है। तो इसलिए हम उसको गवर्नमेंट को अगेंस्ट है, हम के जंतर मंत्र के सेंट्रल गवर्नमेंट के बात बोलता है, चाहे उसको संस्कार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशर देने की जरूरत है। प्रेशर देने की जरूरत है। आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आपका क्या संदेश है सरकार को, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को यही बोलते हैं कि हम लोग असम में रहने वाला 3 करोड़ आदमी है, सबको बराबर में देखना चाहिए। आज असम में हम लोग को 3 भाग है, वोट देने का टाइम में 3 भाग है, एक अपर असम, मिडिल असम, लोअर असम। लेकिन आज का डेट में बीजेपी सरकार का दिन में ये हाल हो रहा है कि असम में 3 भाग हो रहा है, आदमी को भाग कर रहे हैं। जैसे कि अपर असम में कोई जाति का एक आदमी कोई गलत करता है, गलत काम करते हैं तो सारा जाति को वो लोग बदनामी देता है, सारा जाति को वहाँ एक आदमी की वजह से पूरा जाति का नाम लेते हैं। कोई संगठन है लेकिन उसको सरकार कुछ नहीं बोलते, सरकार का सामने सरकार का या फिर उसके बहाने से पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। आप लोग का न्यूज मिला ही होगा जरूर, कुछ दिन पहले ऐसा एक काम किया हुआ था कि मारवाड़ी लोग का कोई दुकानदार ने असम का कोई आदमी को कुछ बोला हुआ था, उसके लिए जातीय संगठन ने जाके वो सारा मारवाड़ी संप्रदाय को उठा के ले आया और पान तामुल लेके उनको माफी मांगने दिया, सारा कान पकड़ के पटक दिया। तो देखिए ये कौन सा तरीका हो रहा है। वहाँ में हम लोग को इस्लाम धर्म जो आदमी है, मुस्लिम जो आदमी है, माइनॉरिटी का जो आदमी है, उसको भी वही हल कर रहे हैं। वहाँ में एक धर्षण कार्य हो गया, वहाँ में होने का बाद क्या हुआ, वो लोग सारा मुस्लिम आदमी को टारगेट कर लिया। सारा बोलता, हम लोग बोलते हैं भाई असम संख्यालघु संग्राम परिषद, बोलता है नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। हाँ, अपर असम है, अपर असम में तो वो लोग बोलता है कि अपर असम में लोअर असम का आदमी आने नहीं सकेगा, वो लोग मना कर रहा है जाने के लिए। खुद मुख्यमंत्री दिसपुर विधानसभा में बोल रहा है, विधानसभा का जो विधायक बोल रहा था कि हम लोग अपर असम में जाएगा उसको देखने के लिए क्या हो रहा है। जाको चौतुली में 2 आदमी को मार डाला था, तो वहाँ खुद मुख्यमंत्री बोलता है कि जाने नहीं दूंगा, आप लोग को जाने नहीं दूंगा, बार बार बोलता है, विधायकों को बोलते हैं। तो वो मुख्यमंत्री जो संविधान का नाम पर शपथ लिया हुआ है, वो अगर सबको देखना चाहिए, सबको बराबर दिखना चाहिए, एक आंख से सबको देखना चाहिए। बीजेपी सरकार बोलता है सबका साथ सबका विकास, भाई कहाँ है, कहाँ सबका साथ सबका विकास? और मुसलमान के बिना चुनाव भी आ रहे हैं नजदीक, अब तो चुनाव की भी बात हो रही है, क्या कहेंगे? चुनाव के बाद के लिए हम लोग यही बोलेंगे, असम संख्यालघु संग्राम परिषद हम लोग और राजनीतिक है, संगठन है, हम लोग कोई पार्टी को हम लोग समर्थन नहीं देंगे। हम लोग यही बोलेंगे कि जो आदमी जनसाधारण का काम करेगा, पब्लिक का काम करेगा, हम जो पब्लिक का जो डिमांड है, ये डिमांड के ऊपर जो काम करेगा उसी को हम लोग समर्थन करने बोलेगा कि जितना है उसी को दे दो। यही लास्ट हमारा है भाई। असम का जो मुख्यमंत्री है उसको हम बोलते हैं कि असम में जो आदमी है, जात पात का जितना भी है, सारा को एक साथ लेकर के चलना चाहिए, यही हमारा डिमांड है असम संख्यालघु संग्राम परिषद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट में। जो असम का जो चीफ मिनिस्टर है ना, हेमंत बिश्व शर्मा, वो 2010 में वो 2 लाख का मालिक था, वो भी 22,000 करोड़ रुपये का मालिक हो गया। कैसे हुआ?
वो ये चाहता है कि असम में कम्युनल राइट हो सकता है, हो चाहिए। हमारा कोई आसपास नहीं है, कुछ नहीं है। वो चाहता है असम में माइनॉरिटी और मेजोरिटी का बस बीच में हंगामा हो जाता है। लेकिन हम लोग इतने दिन तक उसको डिमांड दे के आया है कि हमको माइनॉरिटी को तुम सुरक्षा दो, नहीं तो असम में बड़ा आंदोलन हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाहिए? ये देखिए, हम लोग असम से यहाँ आए हुए हैं कुछ डिमांड के लिए। हम लोग माइनॉरिटी है, हम लोग का ऊपर जो हैरेसमेंट किया है सरकार ने, बार बार पुकारा है हम लोग घुसपैठी। हम लोग घुसपैठी नहीं है, हम लोग इंडियन है। हमारा साथ जो 1951 का डॉक्यूमेंट्स है, हमारा साथ 85 का डॉक्यूमेंट्स है हमारा साथ। इंग्रज गवर्नमेंट जब था तब का डॉक्यूमेंट हमारा पास है। वो लोग मिट्टी का जो अलॉटमेंट दिया है हुआ है, वो अलॉटमेंट का कागज हमारा पास है। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी वो नहीं सोचा, तो हम लोग बोला है जो यहाँ जो इंग्रज गवर्नमेंट ने हम लोग का मिट्टी दिया, इंग्रज गवर्नमेंट ने जो हम लोग को इतना सम्मान दिया, हम लोग को एक इंडियन का एक जगह से असम में लेके आया। हम लोग को किसके लिए? हम लोग का आदमी को इसलिए लेके आया कल्टीवेटर। ये लोग कल्टीवेटर है, ये लोग स्वच्छ उत्पादन किया है और वो स्वच्छ सारा इंडिया में बांट रहा है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो खाद्य उत्पादन किया है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट है उस टाइम का इंग्रज का दिन में हमारा आदमी असम में है। अभी असम में रहेगा सैकड़ों साल से, बहुत पुराना। हम एक बात बोलने चाहिए, जो असम का जो सरकार है हेमंत बिश्व शर्मा, वो ने कुछ लोगों को उसका के हमारा मुस्लिम आदमी जितना है, मुस्लिम आदमी को हर हमेशा वो बहुत हमको ये करता है कि परेशान करता है, और हमको सरकारी वो उच्छेद का नाम पर सरकारी भावे गोली करके मार रहा है और किसी को घायल कर रहा है। ऐसे माने अत्याचार कर रहा है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। लेकिन इंडियन सिटीजन को दो भाग में भाग किया जाता है, एक मुस्लिम एक हिंदू। वो बोलता है वो मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, अगर जब वोट आता है तब भी वो दूसरे कुछ दलाल लोग लगा देता है वो मुस्लिम को वोट चाहिए, और जब भी वोट खत्म हो जाता है तब भी वो मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। वो बोलता है और मुस्लिम सब बांग्लादेशी बोल के पुकारता है, और हमारे ऊपर वोटाधिकार के ऊपर जो लिस्ट आता है उसका डीड बना के हम लोग को ऐसे ही परेशान करता है। तो इसलिए हम अभी धरना कार्यसूची में हम लोग दिल्ली आया है, इसलिए जो हम जो इंडियन सिटीजनशिप है, हम लोग के ऊपर असम सरकार ने जो अत्याचार अन्याय किया है वो अत्याचार बंद करना चाहिए, नहीं है तो है आंदोलन हम फिर भी चालू रहेंगे।